इस बार सुबह कुछ इस तरीके से हुई। सुबह उठ के देखा तो कुछ अलग सा मचान चल रहा है और पता नहीं प्रॉब्लम क्या था। इसके अलावा यहाँ पे बाइक भी बहुत गिरते रहती है क्योंकि एक तरफ तो कंक्रीट रोड है और दूसरी तरफ जो है इंटरलॉक किया, तो रोड थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसमें अक्सर बड़ी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन छोटी गाड़ी जो है एक्टिवा, एविएटर, जो ऐसे छोटे टायर वाली गाड़ी है, वो अक्सर स्लिप होती है और गिरते रहती है। तो छोटी गाड़ी वाले ज़रा ज़्यादा ध्यान रखें या इस रोड पे, कंक्रीट रोड और इंटरलॉक के बीच में, क्योंकि हम जब गाड़ी चढ़ाते हैं तो डिसबैलेंस होती है और गिर जाती है। और कंक्रीट रोड पे एक और बात संभालने वाली बात ये है कि पानी भी रहता है तो टायर बहुत स्लिप करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी की वजह से उड़ जाते हैं कि कोई ना कोई बाइक गिरे रहती। तो अभी सीधा हम निकलते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हम अभी यहाँ से करते हैं और अभी हम जा रहे हैं मुंबई। और जैसे कि बताया 10-15 दिन ब्लॉगिंग नहीं हो पाई थी और 10-15 दिन जो काम चल रहा था वो शॉप का काम चल रहा था, शॉप के रिनोवेशन का काम चल रहा है। वैसे तो पूरे बिल्डिंग का ही काम चल रहा है हमारे शॉप के उधर का, तो सभी रिनोवेशन करा रहे हैं, तो उसी में बिज़ी था। और वो बिज़ी बोले तो इतना बिज़ी कि मतलब काम भी इतना और टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल भी कि बाहर निकले और ब्लॉगिंग करें। सुबह होती थी और ऐसे मजदूरी होती थी, जिस हिसाब से मजदूरी करते थे, रात में आके सीधा सो जाते थे खा पी के। तो ज़रा भी ऐसा टाइम नहीं मिला कि उठ के ब्लॉग करो या कहीं आना जाना, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं मिला। तो काम अभी भी चल ही रहा है और उस काम के रिलेटेड ही अभी हम मुंबई की तरफ भी निकले हैं शॉप के काम से ही। तो 10-15 दिन तो ये हो गया जब हमारा दुकान का जब काम चल ही रहा था, और 10-15 दिन बाद फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई। 3-4 दिन हम बेड पे पड़े थे, तो ये सब देखते हुए पूरा 15-16 दिन निकल गया और अभी भी तबीयत थोड़ा नरम गरम है, फिर भी पहले से बेटर ही है। पेड़ उड़ कटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है सीन। बहुत से झाड़ यहाँ पे साइड से काटे गए हैं, तो एकदम खुला खुला हो गया यहाँ पे। बहुत टाइम बाद ही मैं हाईवे पे निकला हूँ। बीच में एक बार आया था, मतलब 1 महीना हो गया रहेगा, तो उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं किया था। और जब रिटर्न जा रहा था तो एक बहुत बड़ा घटना हो गया। मतलब जो मेरा पीछे का जो रेयर टायर है, रिटर्न में आते वक्त ऐसा ब्लास्ट हुआ, मुझे लगा कि मतलब ब्लास्ट हुआ। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई कंकर लग जाता है तो आवाज़ कैसे आती है, टायर पे से पक करके आवाज़ आई और तुरंत जगह पे पंचर हो गया। अब छोटा मोटा खीला कुछ रहता है तो ट्यूबलेस टायर ना चल जाता है फटाक से, मतलब है ना, झटके में हवा नहीं निकलता है। ये तो ऐसा हो गया कि आवाज़ भी आने, टायर के अंदर से आवाज़ भी आने लगा जब गोल गोल घूम रहा था और जगह पे हवा भी निकल गई। मेरे को तभी लगा कुछ ना कुछ टायर के अंदर बहुत बड़ा कुछ ना फंस गया रहेगा। जब टायर खुलवाया तो इतने बड़े जो लोखंड का टुकड़ा मिला टायर के अंदर से। तो लोखंड के टुकड़े ने तो पूरा टायर की वाट लगा दिया। और ये जो टायर है मेरा मिचलिन का पायलट स्ट्रीट का है, जो 5500 का है। और इतना महंगा टायर शाकिब डाला था और उसकी वाट लग गई, तो उसको पैच मार के ट्यूबलेस को हमने कर दिया ट्यूब वाला। तो अब वो ट्यूब वाला होने का रीज़न ये है कि ट्यूब की वजह से अगर अभी कभी भी पंचर होगा तो हम जगह पे हमारे को बाइक से उतर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्यूब भी ख़राब हो जाएगा। वो जब वो लोखंड जब अंदर घुसा था तो अंदर 2 जगह और थोड़ा कट गया था। वो अंदर जब रिंग के अंदर जब वो टायर घूम रहा था, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू थोड़ा 2-3 किलोमीटर और चलाया था, क्योंकि रात का टाइम था, पंचर वाला नहीं मिल रहा था थाने पे मुलुंड में। वो ये घटना हुई थी मुलुंड में और मेरे को आते आते थाने में पंचर वाला मिला। तो जब तक का मैं चला के लेके आया 2 जगह और छोटे छोटे कट्स आ गए, तो उधर भी पैच मारना पड़ा। और बिगर ट्यूब के
काम नहीं चलता था। मैं सोचा ट्यूबलेस ही रखूं, लेकिन पैच मार के काम नहीं होता था क्योंकि बहुत बड़ा, इतना बड़ा टायर में कट आ गया था। तो पैच मार के हमने ट्यूब लगा के उसको फुर्सत ले लिया। तो अभी हम आ गए हैं मुलुंड चिकनाका। जैसे कि बताया, चेकिंग हमेशा यहाँ रहती है, वो भी बहुत मजबूत चेकिंग रहती है। कहीं पकड़े ना पकड़े, यहाँ ज़रूर पकड़ता है। लेकिन जिस दिन मैं आया था, जब 1 महीना पहले, तो ऐसा था जब टायर पंचर हुआ था। तो ये इस रोड पे कम बाइक जा रही थी, तो सब है ना वो 4 व्हीलर के रोड से जा रहे थे, बाइक वाले, जिनके पास हो सकता है कि पेपर वैलिड नहीं होगा और कुछ मतलब कुछ पेपर ऊपर है ना होगा नहीं बराबर, तो इसके लिए वो रोड से जा रहे थे। तो वहाँ उस बार जो है वो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे और वहाँ से पकड़ रहे थे, और यहाँ वाले तो कोई था ही नहीं। तो जो लोग बच के निकलने को सोचते हैं 4 व्हीलर की लेन से, तो भाई वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए अभी। तो आज तो नहीं है, लेकिन गए बार बहुत मजबूत ट्रैफिक पुलिस वाले उस तरफ खड़े थे। तो मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप सेफ्टी रखो, हेलमेट पहनो, और जो लेन से बाइक निकलती है वही लेन से निकालो। आप बचने की कोशिश करोगे और 4 व्हीलर की लेन पकड़ोगे तो उनको समझ में आ जाता है और वो आगे जाके आपको पकड़ लेंगे। तो अभी हम रिटर्न जा रहे हैं। हमारा जो आज का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जो काम के लिए गए थे वो ये देखो, ये सामने है। तो अभी हम थाने पहुंच गए हैं और हमारे को अभी 45 मिनट्स लगेगा, जिस हिसाब से ये यहाँ पे ट्रैफिक दिख रही है। ट्रैफिक नहीं रहेगी तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो एक नए लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे हैं और वो स्टेट क्रॉस करने की प्लानिंग है। तो देखते हैं वो इसी मंथ में निकले या अगले मंथ में, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा वीडियो आएगा इंशाल्लाह। खाली हमारा काम ख़त्म होना मांगता है वक्त पे, तब राइड निकलेगी। तो वीडियो में बने रहना भाई, चैनल में बने रहो और वीडियो को शेयर करते रहो, बहुत ज़रूरी है भाई। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलता नहीं सब्सक्राइब करने को, तो ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट भी ना करो। तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा शेयर करो वीडियो को। और तो बस आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, सेफ राइड।